ओके, सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। We are going to start with next question, question number 27. The length of second hand of a watch is 1 centimeter. अब वॉच में 3 हैंड्स होते हैं। आपको तो अभी वॉच में हैंड्स देखने को मिलेंगे नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव डिजिटाइज्ड, मॉडर्न हो आप लोग, तो आप मोस्टली स्मार्ट वॉच यूज करते हो। लेकिन पुराने जो वॉच थे उसमें अगर आपने देखा होगा तो 3 हैंड्स होते हैं, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो यहाँ पे सेकेंड हैंड जो है उसका लेंथ आपको दिया है 1 सेंटीमीटर का। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको सेकेंड हैंड का वेलोसिटी पूछा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, दैट्स इट। तो अगर आप देखोगे टिप, टिप ऐसा एक वर्ड यूज किया, टिप मतलब एज, लास्ट पॉइंट। अब जब सेकेंड हैंड घूमेगा ना, दिस इज हाउ इट विल बेसिकली रोटेट। तो इसका जो टिप है वो क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। कौन से टाइप का? यूनिफॉर्म, राइट। तो इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। आर की वैल्यू दी है आपको 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना लेंथ है दैट विल बिकम रेडियस, तो लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस। तो वो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ गया। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हम लिखेंगे सेकेंड्स में। तो ये आ गया आपके पास 2 पाई बाय, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 60 सेकेंड्स। तो 60, तो 2 पाई बाय 60 ऐसा आंसर में है क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें सॉल्व करने ऐसा। व्हाट अबाउट आर एंड? आर एंड एक चक्कर 12 आवर्स में कंप्लीट करता है, 24 में नहीं, 12 में। 12 आवर में होता है ना, आपके घड़ी में 1 से लेकर 12 तक ही होता है नंबरिंग। तो 1 राउंड इट कंप्लीट्स इन 12 आवर। 12 आवर इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, तो 12 इंटू 3600 डिनोमिनेटर में वैसा आएगा। चलो ठीक है। व्हाट अबाउट मिनट हैंड? मिनट हैंड टेक्स 60 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, तो 60 इंटू 60, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 60 इंटू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है लेकिन मल्टीपल प्रिंटिंग हो गया 3-4 बार। अ स्टोन इज रोटेटेड स्टेडीली इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ अ पीरियड t बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 या l। तो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ठीक है, ये l होना चाहिए। इफ द टेंशन in the string is kept constant and length increases by 1% and L increases by 1%, what is the percentage change in T? बस यहीं तक क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ना वो सब डबल प्रिंटिंग हो गया, डबल ट्रिपल एक्चुअली। तो क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था, दैट इज योर क्वेश्चन। उसके बाद ये डबल ट्रिपल प्रिंटिंग हो गया, तो ठीक है। यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, हो ना स्मार्ट? हाँ, यस, नो? अरे खुद के ऊपर इतना डाउट, चलो कोई बात नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? आपके पास एक स्टोन है, इस स्टोन को आपने एक रस्सी से बांध दिया, उसका लेंथ L था, फिर तुम क्या कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे होता है कंफ्यूजन, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक टाइप का हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देख के रखा था, एक टाइप का वर्टिकल। अगर आपको याद होगा, इसको आप बोलते हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, VCM था ये। और दूसरा जो था ना वो था आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, लेकिन वो कोनिकल पेंडुलम था। तो ये जो क्वेश्चन है ये कोनिकल पेंडुलम का नहीं है, इट इज नॉट कोनिकल पेंडुलम। तो क्वेश्चन किसका है फिर? जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन जो है ना, इस केस में सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल ही है बट कोनिकल पेंडुलम नहीं है, मतलब इट इज जस्ट लाइक ओके, होपफुली
दिख रहा है? कौन सा टाइप का मोशन है ये? हॉरिजॉन्टल, बट कॉनिकल पेंडुलम है क्या? हाँ नहीं, तो इसमें इक्वेशंस चेंज होंगे, इक्वेशंस विल चेंज। तो इक्वेशंस कैसे चेंज होंगे, लेट अस सी। इजी है, इनफैक्ट दिस इज बेटर, दिस इज सिंपलर कंपेयर्ड टू कॉनिकल पेंडुलम। तो इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका सर्कुलर पाथ, यहां था स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, यहां पे है ये बॉब, एंड इट इज परफॉर्मिंग विच मोशन? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। टेंशन इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो टेंशन अंदर की तरफ है, टेंशन अंदर की तरफ है। तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। तो बस वही है, वैसा ही है। तो इन दिस केस टेंशन T इज इक्वल टू mv² बाय r, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको पूछा क्या है? आपको बोला है कि टाइम पीरियड लिखा है नहीं, तो टाइम पीरियड याद रखना। आपको बोला है कि अगर लेंथ 1% से हम लोग इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 1%, व्हाट इज द चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो कनेक्ट कैसे करोगे इसको? T इक्वल टू एम वी क्या होता है? आर ओमेगा, तो r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। आर हो गया कैंसल। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था अगर आपको याद होगा, टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का और एक फॉर्मूला भी तो था ना, mr ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो T इक्वल टू mr, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ये T टेंशन है, ये T टाइम पीरियड, तो T डैश बोल देते हैं, तो T डैश स्क्वायर चलेगा। फिर एक काम करो, व्हाट यू कैन डू इज, ये T डैश के स्क्वायर को यहां लेके आ जाओ, तो T डैश इक्वल टू क्या हो गया? mr, लेकिन r इज इक्वल टू क्या आएगा? लेंथ, तो ml 2 पाई स्क्वायर अपॉन T, सिर्फ T डैश का स्क्वायर यहां पे आ गया, T को शिफ्ट कर लिया, R के यहाँ पे L लिख दिया, डन। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, और चेंज किस में बताया है? लेंथ में। तो डू यू सी टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि m कांस्टेंट, T कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, तो T डैश स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब T डैश इज प्रोपोर्शनल टू L रेज टू हाफ। करेक्ट, बराबर, गुड। देन 11 का पहला चैप्टर, डेल्टा T डैश बाई T डैश इंटू 100 इक्वल टू हाफ डेल्टा L बाई L इंटू 100। डेल्टा L बाई L इंटू 100 कितना दिया हुआ है? 1%, 1%, तो ये कितना आ गया? 0.5%, हाफ अ परसेंट। हाफ परसेंट इज ऑप्शन नंबर बी। Next question, interesting. Two masses small m and capital M are connected by a light string that passes through a smooth hole O at the center of a table. Good. Mass M lies on the table and capital M hangs vertically. M is moved round in a horizontal circle with O as the center. If L is the length of the string from O to small m, then the frequency with which M should revolve so that M remains stationary is. अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पूरा समझ लो। इज अ गुड क्वेश्चन। टू मासेस, एक स्मॉल m एक कैपिटल M, क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा चीजें दिमाग में रखो। कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, तो स्मॉल m कैपिटल M बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। आगे बोला है जो स्ट्रिंग है इट पासेस थ्रू अ स्मॉल स्मूथ होल, मतलब फ्रिक्शन नहीं है वहां पे, एट द सेंटर ऑफ द टेबल। मास m लाइज ऑन द टेबल, तो जो मास m है वो टेबल के ऊपर है और जो कैपिटल M है वो हैंगिंग है। तो पहले ऐसा करते हैं, लेट अस से दिस इज अ टेबल। अब इस टेबल के सेंटर पे देयर इज अ स्मूथ होल, अ स्मॉल होल एट द सेंटर, यहाँ पे एक होल है। देन एक मास है स्मॉल m, स्मॉल m मास कहाँ रखा है, कहाँ पे रखा है स्मॉल m मास, कहाँ पे? टेबल पे। तो यहाँ पे एक स्मॉल m मास है जो टेबल पे है और एक कैपिटल M है जो हैंगिंग है। तो दिस इज कैपिटल M
This is capital M, this is small m. They are connected with the help of strings. और ये जो string है, it is passing through this hole. ऐसा आपको बोला है. और आगे आपको क्या बताया है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है सेंटर O से M तक, ये कितना है? L. करेक्ट. अब ये जो स्मॉल m है, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ऐसा लिखा है वहां पे. M is moved round in horizontal circle with O as a center. If small l is the length of the string from O to M, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको. Then the frequency with which M should revolve. M कितने फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व होना चाहिए so that capital M is stationary. समझ में आया क्वेश्चन? टेबल था, सेंटर में होल था, उसके ऊपर एक स्मॉल m मास है, नीचे कैपिटल M मास है, स्मॉल m और कैपिटल M दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग. ये रस्सी जो है वो सेंटर के होल से पास हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है. अब अगर मैं स्मॉल m को कुछ भी नहीं करता हूँ, रिवॉल्व भी नहीं करवाता हूँ, तो बिकॉज ऑफ वेट mg ये नीचे आ जाएगा. कैपिटल mg विल कम डाउन बिकॉज ऑफ द वेट. तो इसके लिए क्या किया हमने, ये जो स्मॉल m है उसका रिवोल्यूशन मतलब सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया. तो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम रही, रिमेंबर रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी कम रही तो m का वेट डोमिनेट करेगा और ये नीचे आएगा. अगर ज्यादा रही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करेगा और ये ऊपर जाएगा. तो व्हाट दे वांट इज टू हैव अ बैलेंस. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल. एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा फोर्स है? कैपिटल mg. यहाँ पे कौन है? टेंशन. करेक्ट. करेक्ट. और क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी क्या है? टेंशन. मतलब ये टेंशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स. वेरी गुड. तो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. किसको चाहिए? जो मास क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन. कौन सा मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? स्मॉल m. तो क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाय r. यहाँ पे r इज इक्वल टू l. लेकिन उसके भी आगे तुमको फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी पूछा हो ना तो ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2 पाई n. और ये जो टेंशन है, टेंशन, ये टेंशन इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल mg. यहां से तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you have capital mg equal to small ml omega square. तो कैपिटल mg इक्वल टू ml, ओमेगा इज 2 पाई n स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका mg बाय ml इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर. तो देयरफॉर n स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर mg बाय ml. तो n इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ mg बाय ml. कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ mg बाय ml. डन. ओके. तो डबल प्रिंटिंग, I'll just remove it from here first. Okay. तो कहां तक? यहां तक. गुड. फाइन. जस्ट पे अटेंशन हियर. ये थोड़ा सा डबल प्रिंटिंग है तो गड़बड़ नहीं. ओके गुड. तो देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या बोला है. A particle of mass capital M moves with constant speed. Particle of mass M moves with constant speed. Which type of motion? Uniform circular motion along the circular path of radius r under the action of force F. Uniform circular motion में कौन सा फोर्स एक्ट होता है? सेंट्रीपिटल. गुड. Its speed is, वापिस वो डबल प्रिंट हो गया. तो क्वेश्चन आपका सिर्फ यहीं तक है, ओनली अप टू दिस पॉइंट. यहां तक क्वेश्चन है. गुड. स्पीड पूछा है. स्पीड जोक है, जोक. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में विच इज द फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल? दैट इज F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. आपको क्या पूछा है? स्पीड. तो v स्क्वायर इक्वल टू fr बाय m. तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एफ आर बाई एम, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए, डन। ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं था, इट इज टू सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज समथिंग वेरी गुड। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो। द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ पार्टिकल moving along a circle of radius r depends on distance covered. It is given by kinetic energy k equal to as square, where s is distance, of course, a is constant and s is distance covered. The force acting on the particle is, तो पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन में क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस कवर्ड पे। उसका फॉर्मूला दिया है ए एस स्क्वायर। तो ये यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है? नॉन यूसीएम, इट इज नॉन यूसीएम। पहली बात तो कहीं बोला ही नहीं है दैट द स्पीड इज कांस्टेंट। अगर ये नॉन यूसीएम है तो दो फोर्सेस एक्ट होंगे, टेंजेंशियल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब रेडियल फोर्स। आपको पूछा है फोर्स, तो पहले याद रखना, सिंस दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो फोर्स एक्ट होते हैं। वन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, इसको बोलते हो सेंट्रीपिटल, दूसरा विच इज टुवर्ड्स द टैंजेंट, इसको बोलते हो टैंजेंशियल। तो दोनों फोर्सेस है परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट होगा एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। ज्यादा क्लियर? पक्का? एक फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है, एक अलॉन्ग द टैंजेंट है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। अब आपको सिर्फ एफ सी और एफ टी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए एस स्क्वायर। अब यू हैव टू थिंक कि काइनेटिक एनर्जी क्यों दिया होगा। लुक, अगर इफ आई वांट टू फाइंड आउट सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट? अब ये एम वी स्क्वायर बाय आर, अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ एस। तो ये जो पहले तो ये यहां पे कैपिटल आर लिख देते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, गुड, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2a एस स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा? वेरी गुड। डिवाइड बाय आर कर लिया तो चलेगा क्या? यस। तो एम वी स्क्वायर बाय आर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन गया? 2a एस स्क्वायर बाय आर। तो एफ सी तो मिल गया, अब क्या चाहिए? एफ टी चाहिए। टेंजेंशियल फोर्स कैसे फाइंड करोगे? जब अटक जाओ, जब तुमको कुछ नहीं समझ में आए, तो गो टू बेसिक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, वही तुम बोल रहे हो, डेरिवेटिव, करेक्ट? यस। तो ये हो जाएगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सीलेंट, गुड, फाइन, सही है। हाउ डू यू फाइंड आउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? दैट इज वेयर यू हैव टू थिंक। तो यहां से एक स्टेप पीछे आता हूं, आई गो वन स्टेप बैक। ये एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2a एस स्क्वायर, तो यहां से वी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 2a एस स्क्वायर बाय एम। अभी याद रखना, रिमेंबर दिस, ओके। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हमेशा आता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी से। किससे आता है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी से, हमेशा डीवी बाई डी टी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना हो तो डीवी बाई डी टी। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि v t पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है? s पे। फिर आपने मैथमेटिक्स में एक चेन रूल नाम का कॉन्सेप्ट सीखा होगा। तो चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं ना, हम सिर्फ यहाँ पे इंटेंशनली ds को एडजस्ट कर लेंगे। इससे क्या हुआ कि मुझे डेरिवेटिव v का लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू s, और v किस पे डिपेंड करता है? s पे। तो हमारा काम हो गया। और ds बाई dt क्या होता है?
v, ds by dt itself is v, तो v dv by ds. अब what we can do here is just derivative, तो dv by ds अगर करना है तो एक काम डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू वांट टू टेक डेरिवेटिव डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमको पहले से v निकाल के रखना है तो भी चलता है। v चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ गया स्क्वायर रूट, और s स्क्वायर था तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट पावर 2 हो गया कैंसल। अब डेरिवेटिव लो, तो लो डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, अंडर रूट ऑफ 2a बाई m इंटू s। ये a एक्सेलरेशन नहीं है, ये a कांस्टेंट है, वो m भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहाँ जाएंगे, डेरिवेटिव के बाहर, तो dv बाई ds इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a बाई m, डन, ds 1 हो गया, तो आपको dv बाई ds तो मिल गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा यहां से आपको v, लेकिन v खुद क्या आया v, अंडर रूट ऑफ 2a बाई m इंटू s इंटू dv बाई ds क्या आया, अंडर रूट ऑफ 2a बाई m, तो व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 2a बाई m इंटू s, ये मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहां से आपको टेंजेंशियल फोर्स मिल जाएगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया आपका 2a बाई m इंटू s, m और m हो गया कैंसल, तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया 2as। तो देयरफॉर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो f इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या था, एफ सी स्क्वायर, एफ सी कितना है 2a s स्क्वायर बाय r का स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, मतलब 2as स्क्वायर, क्लियर, पक्का। जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालो यहां से, ऑप्शन एक बार देख लो, यस वी आर वेरी नियर, ऑप्शन नंबर बी आएगा, तो ठीक है देख लेते हैं, f इक्वल टू 2as, याद रखना 2as स्क्वायर में से 2as कॉमन निकाल रहा हूं मैं, 2as का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 2as स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे एक s बचा और नीचे क्या बचा r, तो s बाय r का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो प्लस 1, और ये रूट के बाहर तो क्या आ जाएगा 2as, करेक्ट, 1 प्लस s बाय r का स्क्वायर रूट, मतलब रेज टू पावर हाफ, ऑप्शन नंबर बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसका जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे वो आपको मैग्नेटिक फील्ड्स में भी काम में आएगा आगे जाके, तो यहाँ ध्यान दो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज द कॉन्सेप्ट दैट यू विल लर्न विल आल्सो बी एप्लीकेबल इन मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration ac is varying with time t as ac equal to k square rt square, where k is constant, the power delivered to the particle by the forces acting on it is। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लो क्या बोला है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r such that its centripetal acceleration ac is varying with time t as k square rt square, k is constant, the power delivered by the to the particle by the forces acting on it is। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई वेदर इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट इज यूसीएम, only a few, how many of you think it is non UCM and others are neutral। तो चलो अभी जिसने बोला कि ये UCM है तो tell me why do you think it is UCM, चेंज ऑफ ओपिनियन। यूसीएम अभी तक हम लोग सीख रहे थे, यूसीएम में एक ही एक्सेशन था, कौन सा, व्हाट वाज द फॉर्मूला,
वो तो सेंटीमीटर फोर्स था ना, वी स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर वी ओमेगा। डू यू नोटिस कि इस केस में वैल्यू ऑफ एक्सिस इज नॉट चेंजिंग। अगर आप बोलते हो वी स्क्वायर बाय आर, वी कांस्टेंट है आर कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट है। अगर आप बोलते हो आर ओमेगा स्क्वायर तो भी कांस्टेंट है, वी ओमेगा बोलते हो तो भी कांस्टेंट है। यहाँ पे डू यू सी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो दैट इज नॉट अ केस ऑफ यूसीएम, इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने फोर्सेस एक्ट होते हैं? दो। कौन सा? सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। अब मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड में भी काम में आएगा, तो अभी समझ लेना। सेंट्रीपिटल फोर्स डज नो वर्क। वैसे वर्क डन मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो फोर्स पार्टिकल को डिस्प्लेस करता है वही फोर्स वर्क करेगा। थोड़ा अच्छे से सुन लो, जो फोर्स पार्टिकल को डिस्प्लेस करता है वही क्या करता है? वर्क। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या था? तो पार्टिकल टुवर्ड सेंटर मूव हो रहा है क्या? नहीं। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है क्या? नहीं। तो वर्क कर कौन रहा है? टेंजेंशियल फोर्स। वेरी गुड। नाउ वी कैन टॉक अबाउट पावर। व्हाट इज पावर? इफ यू रिमेंबर, पावर वर्क डन अपॉन, वेरी गुड, वर्क डन अपॉन टाइम। चलो ठीक है, एक्सीलेंट। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। फोर्स, कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो वर्क करता नहीं है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मैं एस बोल देता हूं, अपॉन टी। व्हाट इज एस बाई टी? वेलोसिटी। तो एफ टी इंटू वी। तो अगर आपको पावर डिलीवर्ड चाहिए ना तो आपको टेंजेंशियल फोर्स और वी चाहिए। अब टेंजेंशियल फोर्स और वी कैसे निकालते हैं वही देखना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एसी क्या दिया हुआ है? के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ऐसे ही बोला है, करेक्ट। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन? वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो व्हाट इज वी स्क्वायर? के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो व्हाट इज वी? के आर टी। तो ये तो वी मिल गया। अब क्या चाहिए? टेंजेंशियल फोर्स। मैंने अभी बताया था टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स इज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं मैंने वो भी बताया था, dv बाई dt। वेरी गुड। तो dv बाई dt, तो v भी तुमने फाइंड कर लिया। v क्या था? krt। इसमें k और r क्या है? कांस्टेंट। क्वेश्चन में बोल दिया r इज कांस्टेंट और k इज कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा? kr। तो देयरफॉर व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स? m इंटू at, मतलब m k r। सही है, m k r आएगा ना? बराबर, गुड, हो गया। तो देयरफॉर पावर डिलीवर्ड विल बी ft इंटू वी। व्हाट इज ft? m k r। व्हाट इज v? krt, krt। तो m k स्क्वायर r स्क्वायर t, m k स्क्वायर r स्क्वायर t। ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन हम लोग एक्चुअली सिर्फ ऑप्शन देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि आंसर क्या है। पता तो कैसे, पूरा सॉल्व भी करके दूंगा, लेकिन यू हैव टू आल्सो लर्न दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स। अ स्टोन ऑफ मास m is tied to a string and is moved in a vertical circle। याद रखो अभी, of radius r making how many revolutions? n revolutions per minute। तो ये n है कि ओमेगा है? n। वेरी गुड, गुड, मतलब फ्रीक्वेंसी है ये, ओमेगा नहीं है ये, आरपीएम है ना। द टोटल टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट लोएस्ट पोजीशन। तो इफ यू रिमेंबर, जब स्टोन लोएस्ट पोजीशन पे होता है तो mg इज डाउनवर्ड्स एंड टेंशन इज अपवर्ड्स। तो टेंशन माइनस mg प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है? टेंशन। तो T माइनस mg इक्वल टू क्या आ जाएगा? m r ओमेगा स्क्वायर। मैं mv स्क्वायर बाय r नहीं लिख रहा हूं क्योंकि n दिया है, तो ओमेगा अगर लिखता हूं तो डायरेक्टली आ जाएगा वो। तो T इक्वल टू क्या आएगा? mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। तो T इक्वल टू m कॉमन, g प्लस r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज 2 पाई n बाय 60। क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशंस
पर मिनट था, डिवाइड करोगे तो पर सेकंड हो जाएगा, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसका क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर, करेक्ट, गुड। तो ये आ गया 1 जा एंड ये आ गया 30 जा, 30 का स्क्वायर कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए है ना, आएगा ना, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर इज 900। अब मैंने बोला कि डायरेक्टली सॉल्व होता है, क्यों होता है मैं बता रहा हूँ वापस से, याद ध्यान दो। अब दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन को ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं थी। लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब बेसिकली एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब बेसिकली टेंशन इक्वल टू एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम तो बाहर आ गया, तो क्या है अंदर जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, याद है क्लियर। अगर एन रिवोल्यूशंस पर सेकेंड में होता तो ठीक था, लेकिन ये रिवोल्यूशन पर मिनट में है, तो डिवाइड बाय 60, तो 2 पाई एन बाय 60 मतलब पाई एन बाय 30, उसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना, तो डिनोमिनेटर में सेकेंड टर्म में 900 एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर ए, डन। Next question. This is also very simple. A car is moving on a circular track of radius r. The road is banked at theta. मतलब angle of banking theta दिया हुआ है आपको. Mu is the coefficient of friction. Find the maximum speed of the car. Maximum speed the car can have. You know what is the maximum speed a car can have? Maximum मतलब upper limit. So do you remember what was upper limit? Under root of rg tan theta plus की minus plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. इन्होंने से mu s को mu बोला है तो ठीक है, I also keep it as mu only, mu fine, mu tan theta। लेकिन आंसर tan theta के केस में टर्म्स में नहीं है, किस में है sin and cos, तो कुछ नहीं, फिर अगर ऐसा ही है तो नथिंग, व्हाट इज tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा रेज टू पावर में हाफ, टोटल सब मिला के, ठीक है, जस्ट अ मिनट, गुड। तो ऐसा कर देते हैं, रेज टू पावर में आ जाएगा हाफ, ओके। cos थीटा वहां मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया आर जी, क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं लिख नहीं रहा, और साथ में वन को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन, तो न्यूमरेटर में जो अपॉन कॉस थीटा था डिनोमिनेटर था वो क्या हो गया कैंसल हो गया, तो रेज टू हाफ। कहां पे ऐसा ऑप्शन सी बी, वो कि ये पक्का सी, दोनों में डिफरेंस क्या है, हाँ वेरी गुड, तो ये साइन उधर कॉस पहले लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी। So you see option C. Quick.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, interesting and simple. A particle moves in a circle of radius 4 centimeter clockwise at constant speed of 2 centimeter per second. So there's a particle which is performing uniform circular motion, क्योंकि speed उन्होंने constant बोला है तो it is uniform circular motion. आगे क्या बोला ये इंपॉर्टेंट है, इफ एक्स कैप एंड वाई कैप आर यूनिट एक्सेलरेशन वेक्टर्स along x and y axis respectively, the acceleration of the particle at the instant halfway between p and q is given by. Good question. क्वेश्चन समझ में आया? एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है along the circumference of circle with radius of 4 centimeter and the speed is 2. आपको ये बोला है कि जब वो p और q के मिडवे होगा, मतलब यहां पे होगा, तब उसका एक्सेलरेशन बताओ। और अगर आप देख रहे हो तो जो ऑप्शंस है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। ये तो पक्का है ना, यूसीएम में एक्सेलरेशन कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल, मतलब टुवर्ड्स सेंटर। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये किसी एक पॉइंट पे है, मिड पॉइंट इज डी मान लो, तो ये तो पक्की बात हो गई कि इट इज टुवर्ड्स सेंटर, वो तो ठीक था। और हमको ये भी पता है कि ये वो mv²/r ही आता है। बट यहाँ पे आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। अब एक बात बताओ, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, पक्का एग्री। तो इसके जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना नेगेटिव, राइट। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हो, सी, खत्म हो गया, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, डोंट वरी, विल सॉल्व दैट। तो देखो ऐसे ट्रिक्स व्हेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ ना, तो बन जाते हैं ट्रिक्स। सॉल्व करना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना एंगल होगा, 45, क्यों 45, क्योंकि मिडवे बोला है, तो मिडवे तो ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा। अगर ये 45 है तो ये भी कौन है, 45 है, तो ये भी कौन है, 45 है। वेरी गुड। तो अब बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन तो तुमको पता ही था, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r, ये तो पता ही है। v की वैल्यू कितनी है, v 2 स्क्वायर, और r कितना, 4, तो कितना आ गया, 1। तो मैग्नीट्यूड वाइज व्हाट इज एक्सेलरेशन, 1। इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक कहा जाएगा एक्स कैप का नेगेटिव, -x है ना, और वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या आएगा, AC, अरे कंपोनेंट 45 डिग्री है, कॉस कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा cos 45। AC की वैल्यू 1 और cos 45, वेरी गुड, करेक्ट। यहां तक ये मैंने स्केलर फॉर्म लिखा है। वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, -x⁻√2। -x क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर को उन्होंने x और y लिखा हुआ है, बताया हुआ है उन्होंने। यहां तक क्लियर, पक्का, श्योर। व्हाट विल बी y कंपोनेंट, बताओ। AC sin 45, वेरी गुड। तो AC की वैल्यू 1, sin 45√2, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो -y⁻√2। तो what is net acceleration in vector form, x component plus y component, very good। x component क्या है, -x⁻√2, और y क्या है, -y⁻√2। तो इसमें से क्या कॉमन निकाल लिया, -1/√2 x कैप प्लस y कैप। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी। तो अगेन यू सी, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36,
सिंपल, अगेन वेरी सिंपल बट इंटरेस्टिंग। कॉन्वेक्स ओवरब्रिज है कि कॉनकेव है? कॉन्वेक्स, गुड। A jeep runs around the curve of radius 0.3 किलोमीटर। तो ये जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है 0.3 किलोमीटर है। 0.3 किलोमीटर इज 300 मीटर, तो 300 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड याद रखना। द रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? डेल्टा वी, डेल्टा वी। इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन, एंड एवरेज एक्सेलरेशन ये पूछा है। गुड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल सर्कुलर मोशन या पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल नॉर्मली क्या होता है? यूसीएम की नॉन यूसीएम? नॉन यूसीएम। लेकिन इन्होंने, मैंने आपको तभी बताया था कि स्पेशल केसेस आएंगे जहां ऐसा आपको बोलेंगे कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बोला है क्या ऐसा? यस। तो ये यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है? दिस इज यूसीएम। गुड। और डू यू रिमेंबर, मैंने कल ही आपको सर्कुलर मोशन में एक डेल्टा वी का फॉर्मूला बताया था फॉर चेंज इन वेलोसिटी। कल ही बताया था, तुम दोनों में से एक बता दो मेरे को। डेल्टा वी, हमने एक एरोप्लेन का केस लिया था जिसका स्पीड था 250 किलोमीटर, आधे रिवोल्यूशन के बाद वेलोसिटी कितना चेंज हुआ ऐसा पूछा था। तब मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला तुम किसी भी यूसीएम पे अप्लाई कर लेना। नहीं याद आ रहा ना? ऐसा ऐसा याद होना चाहिए। क्या था? 2v sin θ/2। तो अगर आपको वो ट्रिक्स याद है ना तो फिर तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरा सॉल्व करो। फिर थीटा कितना दिया हुआ है? 60/2 कितना हो गया? कितना? 30। व्हाट इज sin 30? 1/2। वेरी गुड। तो 2v/2। तो v, व्हाट इज वैल्यू ऑफ v? 60। तो आंसर इज 60। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 60, मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ। ये हो गया। अब आपको पूछा है इंस्टंटेनियस, क्या पूछा है? इंस्टंटेनियस। इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन ये सेंट्रीपिटल ही होगा ना, क्योंकि यूसीएम है। यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा? सेंट्रीपिटल। वो क्या होता है? v²/r। v² इज 3600 बाय r इज 300, क्योंकि 0.3 किलोमीटर इज 300 मीटर। 1 जा एंड 12 जा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां दिख गया? तो एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर यहां तक? पक्का? डन, खत्म। वैसे एज ए होमवर्क अगर एवरेज निकालना पड़ा तो कैसे करोगे वो खुद देख लो एक बार। फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा वी बाई टी करना पड़ेगा। डेल्टा वी तुमको पता है। टी कैसे निकालोगे? यहां से 0.1 से 0.2 तक जाने में कितना टाइम लगा वो फाइंड करना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब आर्क लेंथ। आर्क लेंथ होता है r इंटू थीटा। तो वैसे मैंने हिंट दे दिया, अब वो आप एज एन असाइनमेंट करोगे एंड आई होप आप करोगे। है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 37th। A string of length capital L is fixed at one end and carries a mass of capital M at the other end. The string makes 2/pi revolutions per second around the vertical axis through fixed end as shown in figure. ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। 2/pi याद आ रहा है? हाँ, लेकिन वहां पे पूछा कुछ और था। यहाँ पे क्या पूछा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। 2/pi n इक्वल टू 2/pi हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन किया है, कल ही किया है। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए तो कुछ और पूछा है तो देख लेते हैं क्या करना है।
आपको लेंथ बता दिया L, मास यहाँ पे कैपिटल M है, आपको पूछा है, आपको बताया है कि स्ट्रिंग कितना रिवोल्यूशन कर रहा है 2/π पर सेकेंड, एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर लूं, ऐसा मैं कर लेता हूं, फाइन, ये आ जाएगा आपका t cos थीटा, ये आ जाएगा आपका t sin, सॉरी mg, ये क्या है आपका mg, दिस इज mg, और यहां पे क्या आएगा t sin थीटा, ये थीटा है ना, बराबर। t cos थीटा इज बैलेंसिंग mg एंड t sin थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है, टेंशन। गुड। तो कैसे करेंगे, अब t cos थीटा इक्वल टू mg यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तुमको n दिया है, क्या दिया है n से क्या मिलेगा ओमेगा, ओमेगा मिलेगा। वेरी गुड। ओमेगा कौन से फोर्स में आता है, सेंट्रीपिटल। तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। तो तुमको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा t sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर से। तो थॉट प्रोसेस को क्लियर करो, दो फोर्सेस दिख रहे हैं हमको, तो कौन सा यूज करना, तो सोचो ना, n दिया है, n से ओमेगा मिलेगा, ओमेगा कहाँ में आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देख लो। अब ऑप्शन में कहीं पे भी साइन कॉस दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे है क्या, यस, तो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, अगर आपको याद होगा जो होना चाहिए था r इक्वल टू एल साइन थीटा, हमने ये कॉनिकल पेंडुलम में देखा था। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट यूज दिस डायग्राम। हाँ, इन्होंने r को कैपिटल लिखा है तो मैं भी कैपिटल लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन यूज दिस डायग्राम। व्हाट इज साइन थीटा, बाय द वे, साइन थीटा अपोजिट साइड, कौन है अपोजिट साइड, r, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, l, तो साइन थीटा r बाय l, तो r क्या आ गया, r क्या आ गया, l साइन थीटा, r क्या आ गया, l साइन थीटा, साइन थीटा हो गया कैंसल। और ये m भी कैपिटल लिखा है तो मैं m भी कैपिटल यूज कर लेता हूं। तो आई जस्ट कीप द नोटेशन सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन। तो t इक्वल टू m इंटू l, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 2πn, इसका स्क्वायर, तो t इक्वल टू ml 2πn, n कितना है, n कितना है, दिया हुआ ना, n कितना है 2/π, पाई 4 का स्क्वायर 16, तो टेंशन इक्वल टू 16 ml, ऑप्शन नंबर डी। Next question, question number 38. A particle is given an initial speed u inside a smooth spherical shell of radius r equal to 1 meter that it is just able to, excellent question, just able to complete the circle. Important word है, acceleration of the particle when its velocity is vertical is, good question। तो एक स्पीयर है, स्मूथ स्पीयर है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, और नीचे आपने उसको सिर्फ इतना स्पीड दिया सो दैट क्या हो गया, इट इज जस्ट एबल टू कंप्लीट, जस्ट एबल टू कंप्लीट। याद है क्या, वीसीएम में भी हमने ऐसे बोला था,
कि ऊपर सिर्फ उतना स्पीड चाहिए कि वो स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो, करेक्ट, राइट। तो नीचे अगर मैं उसको अंडर रूट ऑफ 5 का स्पीड देता हूं तो ऊपर उसके पास मिनिमम स्पीड होगा नॉट टू फॉल डाउन। यहां पे भी वैसा है, अगर नीचे उसको मैं मिनिमम स्पीड देता हूं तो ऊपर जाके नीचे गिरना नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मल रिएक्शन शुड बी द मिनिमम पॉसिबल सो दैट इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। तो जब जस्ट वर्ड यूज हो तो ये केस और जो हमने केस देखा वो क्या था, सेम, मतलब स्पीड की वैल्यू क्या होगी, सेम। मैं और एक केस ऐड करता हूं इसमें। तो हमने जो सीखा था स्ट्रिंग और मास का केस। तो इस केस में ऊपर स्पीड मिनिमम था अंडर रूट ऑफ RG और नीचे, क्योंकि ऊपर अंडर रूट ऑफ RG था तो नीचे कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 5RG। इसमें और एक केस होता है बकेट फिल्ड विथ वाटर। तो एक बकेट है, पानी भर दिया और आप उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में गिरा रहे हो और घुमा रहे हो, नॉट गिरा रहे हो ऑफ कोर्स। पानी नहीं गिरेगा इफ एंड ओनली इफ टॉप मोस्ट पोजिशन पे स्पीड अगर हो गया अंडर रूट ऑफ RG, उससे कम हुआ तो पानी बाहर, मतलब नीचे। अंडर रूट ऑफ RG ऊपर होने के लिए नीचे स्पीड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ, सेम केस है, जस्ट बोला है तो ऊपर मिनिमम स्पीड होगा, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ RG। R मतलब यहां पे R की वैल्यू 1 बोली है तो अंडर रूट ऑफ G ऊपर, नीचे कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 5RG और R 1 है तो अंडर रूट ऑफ 5G। यहां तक क्लियर है, पक्का श्योर। आगे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज वर्टिकल। एक बार बताओ, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल। अगर पार्टिकल यहां है तो वेलोसिटी कहां पे है, हॉरिजॉन्टल है, एग्री। अगर पार्टिकल यहां है तो कहां है वर्टिकल है, मतलब मिड पॉइंट की बात चल रही है। तो आपको इन शॉर्ट घुमा फिरा के पूछा है कि मिड पॉइंट पे इसका एक्सेशन बताओ, तो बताओ एक्सेशन कैसे बताओगे मिड पॉइंट पे, बताओ। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि ये VCM है, VCM में 2 एक्सेशन होते हैं ना, एक टुवर्ड सेंटर और एक टेंजेंशियल, होते कि नहीं, ऐसे होता है ना। तो रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, व्हाट इज AC, V square by R, good, very good, V square by R. What is V square at midpoint, अंडर रूट ऑफ 3RG, 3RG याद रखना अपॉन R और कैंसल, नहीं तो 1 वैल्यू उसकी वैसे भी है, कितनी है 1, तो AC कितना आ गया 3G, कितना आ गया 3G, वेरी गुड। 80 टेंजेंशियल, एक बात बताओ, टेंजेंशियल निकालने के लिए ये मिड पॉइंट है कि नहीं, बराबर मिड पॉइंट है, याद रखना मिड पॉइंट है। जब ये वर्टिकल हो गया तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेशन होगा वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ग्रेविटी। तो 80 की वैल्यू क्या आएगी जी, वर्टिकल वेलोसिटी होना, याद रखना, एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज वर्टिकल, वर्टिकल वेलोसिटी होने का मतलब होता है कि टेंजेंशियल एक्सेशन इज जी। अगली बार से याद रखो, जब भी ऐसा बोला हो वेलोसिटी इज वर्टिकल मतलब टेंजेंशियल एक्सेशन इज जी। तो 80 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी है जी है ना, ओके। तो A कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर मतलब 3G का स्क्वायर। ये कैसे निकाला, याद रखना, V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर हमने 3RG लिया क्योंकि हमको क्वेश्चन में वैसा बोला है कि नीचे हमने सिर्फ उतना ही स्पीड दिया सो दैट द पार्टिकल परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जस्ट ये वर्ड यूज होता है। तो नीचे स्पीड कितना होता है 5RG, ऊपर कितना होता है अंडर रूट ऑफ RG, मिड पॉइंट पे कितना होता है अंडर रूट ऑफ 3RG। जस्ट वर्ड नहीं यूज किया होता तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लिख सकता। यहां तक क्लियर, पक्का। तो अंडर रूट ऑफ 3RG क्यों लिया, क्योंकि वर्ड क्या है जस्ट, गुड। तो हो गया सॉल्व, प्लस G स्क्वायर 9G स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, तो कितना हो गया 10G स्क्वायर, तो G रूट 10 ऑप्शन नंबर ए।
Done. Next question, question number 39th. A particle is moving on a circular path of radius r. Particle is moving on a circular path of radius r with uniform speed v. Uniform speed v. Uniform circular motion. What is the displacement of the particle after it has described an angle of 60 degree? इसका सीधा कनेक्शन आपके कल के लास्ट एग्जाम्पल के साथ है 17 नंबर. डू यू रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट का कल इक्वेशन डिराइव किया तुमने? S इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी बाय 2. ओमेगा टी को क्या लिखेंगे? थीटा. तो कहा तुमने कल क्वेश्चन सीखा था, अगर वो याद नहीं होता तो ये पूरा डिराइव करना पड़ता. और कल तुमने देखा ही कि लास्ट क्वेश्चन को डिराइव करने में हमको बहुत टाइम लग गया था, अराउंड 10 to 15 मिनट्स, राइट? तो अगर याद है डिस्प्लेसमेंट पूछा है यूसीएम में, क्योंकि कल का क्वेश्चन भी यूसीएम था, 17 नंबर क्वेश्चन. कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था 17 था, 26 था, सॉरी करेक्शन. आज का पहला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, मैं बता देता हूँ, वेट अ मिनट, नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड. 26. ओके, तो कल का लास्ट क्वेश्चन मतलब 26 नंबर का जो क्वेश्चन था वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वहां पे आपसे फॉर्मूला पूछा था और यहाँ पे उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है. ए क्या था यहाँ पे? रेडियस. यहाँ पे रेडियस को क्या बोला है? क्या बोला है? आर. एंगल कितना दिया हुआ है? 60/2 30. व्हाट इज साइन 30? तो एस इक्वल टू कितना हो गया? खत्म. ऑप्शन नंबर सी. नहीं याद होगा तो फिर 15 स्टेप कर लो, तो बेटर ऑफ याद रख लो. और दिस विल डिसाइड इफ यू विल क्लियर नीट और जेडबलई और नॉट. तो इसके लिए हर एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस होना चाहिए. मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि ध्यान दो ध्यान दो, ओनली बिकॉज ऑफ सच रीजंस. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट एंड ऑफ सर्कुलर मोशन. A cyclist starts from center O. साइक्लिस्ट ने O से स्टार्ट किया ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर. तो O से P और O से Q डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर एंड मूव्स अलोंग द पाथ OPRQO. OPRQO इस पाथ से गया. इफ ही मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, what is his acceleration at point R? अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे है तो जब वो R पे होगा तब उसका एक्सेलरेशन कौन सा होगा? अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे है तो मोशन कौन सा है? हाँ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. तो R पे वो सर्कुलर ट्रैक पे है कि नहीं? तो वो सर्कुलर ट्रैक पे अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल, विच इज v²/r. व्हाट इज v? What is v? बोला है ना 10 स्क्वायर. What is r? 1 किलोमीटर, तो 1000. तो कितना हो गया? 10⁻⁻1 मतलब कितना? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हो गया क्वेश्चन खत्म. ऑप्शन नंबर बी. एंड दैट इज द एंड ऑफ सर्कुलर मोशन का पार्ट ऑल्सो.
So that's it for today.